स्टेप नंबर 5, डिज़ाइन ऑफ बैटन्स। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो बैटन्स होते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह, ये चैनल्स है, ये वाला इधर वाला चैनल्स है, ये इधर वाला चैनल्स है, ठीक है, लेकिन ये हम वर्टिकली देख रहे हैं फ़िलहाल। तो जो वर्टिकली होगा वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ओके, और ये हमने यहाँ पर इसको हाफ हाफ ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये डिज़ाइन कर रहे हैं बैटन्स। अब जो बैटन्स है हम ऐसे लगाएंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बैटन्स लगाएंगे और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो बैटन्स की जो स्पेसिंग होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इनके सेंटर टू सेंटर की जो स्पेसिंग होती है, उसका क्राइटेरिया दिया होता है हमें कोड में, ठीक है। इसका क्राइटेरिया हमें फिक्स करना होता है कि इसका क्राइटेरिया कितना लेना है, इसकी जो बीच की स्पेसिंग है वो कितनी लेनी है। तो देखो कोड में देख जाएंगे, यहाँ पर देखो स्पेसिंग ऑफ बैटन्स, ये हमारा बैटन है, हम बैटन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा बैटन है, यहाँ देखो ये वाला बैटन है, और यहाँ पर ये C डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है। इसमें जो स्पेसिंग है बैटन्स की, स्पेसिंग ऑफ बैटन्स की, इसके बारे में ये क्लोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, इन बैटन compression member where the individual members are not specifically checked for shear stress and bending moments, the spacing of battens center to center of its end fastening shall be such that the slenderness ratio of any component over that distance shall be neither greater than 50 nor greater than 0.7 times the slenderness ratio of the member as a whole about its ZZ axis। अब देखो इस क्लोज का मतलब क्या है यहाँ पर, वो ये है जो हमारी डिस्टेंस है, जो क्लियर स्पेसिंग है, वो हमने क्या कर ली, एज्यूम कर ली C बैटन्स की। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ वन चैनल। अब जैसे कि हमने कहा कि जो चैनल है, जो कॉलम दिखाई देगा हमें इस तरीके से दिखाई देगा वर्टिकल, और अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू है तो उसका इस तरीके से है। तो हमारा क्या है, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पर जब हम बैटन्स लगाएंगे तो ये वाली जो रेडियस ऑफ जायरेशन, हमें इस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए होगी। तो ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है लॉन्गिट्यूडनली, हमने कहाँ से ली, स्टील टेबल में से, और ये स्टील टेबल में से हमें निकल के आती है किसी भी चैनल की जो स्टील रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है 28.3 mm, और जो वो वाली थी वो दूसरी थी, वो तो हमने वहाँ पर यूज़ करी। तो ये आई है 28.3 mm, और जो कोड क्या बोल रहा है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है किसी भी वन साइड का, तो जब हमने यहाँ पर बैटन लगाया, यहाँ पर बैटन लगाया, तो जब ये लेंथ है तो लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, तो क्या होगा हमारा स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। तो ये हमारा स्लेंडरनेस रेशियो बना है। तो C जो डिस्टेंस थी वहाँ से वहाँ तक की सेंटर टू सेंटर ऑफ द बैटन्स, उसके बाद उसको हमने डिवाइड किया रेडियस ऑफ जायरेशन से। तो एक्चुअल में हमारे पास ये क्या निकल के आया, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कॉलम, ओके। सो ये लेस देन होना चाहिए 50 से, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 0.7 टाइम्स दैट स्लेंडरनेस रेशियो, वहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन। तो ये 50 से कम होना चाहिए। तो जब हमारे पास ये कंडीशन है तो C डिवाइड बाय 28.3 जब हमने किया, तो जब हम C की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती आती है कि 1415 से कम होनी चाहिए हमेशा। तो जो हमारी स्पेसिंग है हमें 1415 दैट इज़ 1415 से कम रखनी है, राइट। जब हमारे पास ये क्राइटेरिया आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिंग है बिटवीन द बैटन्स हम उसको अज्यूम कर सकते हैं, मतलब इससे कम रख सकते हैं। तो हमने उसको क्या रखा, 1200 mm, राइट। तो हमारे पास जो स्पेसिंग आ गई है बैटन्स की वो आ गई है 1200 mm। नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, शेयर निकालेंगे, ओके, ट्रांसवर्स शेयर। तो ट्रांसवर्स शेयर पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, वो कैसे निकाला था, VT इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1400। ऐसा क्यों, बिकॉज जो शेयर होता है वो फैक्टर लोड का 2.5 टाइम्स होता है, राइट। तो ये हमने जब इससे निकाला वो निकल के आता है 35 किलो न्यूटन, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। बट जो बैटन जब हम लगाते हैं तो उसमें
हमें जो शेयर निकालना होता है वो निकाला जाता है इस वाले फॉर्मूले से, और उसमें जो मोमेंट निकालना होता है एक्चुअल में जब कनेक्शन होता है, यहाँ पर देखो ये हमारा कोड है, इसमें ये दिया हुआ है हमारे पास में बेटन, ठीक है, ये बेटन है और ये बेटन है। तो जब हम इसमें शेयर निकालना है तो कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है शेयर निकालने का, वो है VB इज़ इक्वल टू VTC डिवाइड बाय NS। ओके, और जब यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं बोल्ट वाला कनेक्शन, तो यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होता है। तो जो मोमेंट है इस कनेक्शन के लिए वो होता है M इज़ इक्वल टू VTC डिवाइड बाय 2N। तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो VB की वैल्यू है VTC डिवाइड बाय NS। तो VT तो हमने हमारे पास क्या है, ट्रांसफर शेयर है, और जो C है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर ऑफ बेटन्स, मतलब जो C ये वाला हो गया हमारे पास में, और N जो है नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ बेटन्स। अब देखो नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स कितने हैं, 2, बिकॉज एक ये है और इसके सामने होगा एक पैरेलल में, तो हमारे पास में 2 बेटन्स हो गए पैरेलल में। तो नंबर ऑफ जो पैरेलल प्लेन्स हो गए वो हो गए 2। उसके बाद में S मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवर्ट बोल्ट ग्रुप वेल्डिंग कनेक्टिंग द बेटन टू द मेन मेंबर। तो ये जो वैल्यूज़ है हमें निकालनी है इसमें बेटन्स में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो देखो हमने VB निकाला यहाँ से, तो VB आया VTC डिवाइड बाय NS। तो VT हो गया हमारे पास में 35, C हो गया 1200, N हो गया 2। अब बचा S जो कि हमने वहाँ पर देखा, जो उसकी वैल्यू कितनी है 268.8। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो होती है जो हमने ऊपर निकाली थी, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चैनल्स। तो ये सेंटर्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है हमारे पास में S। ओके, तो जो 268.8 है वो हमने वैल्यू रखी यहाँ पर। तो उससे जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो वैल्यू, इसको कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर लिखिए। ओके, नाउ मोमेंट एट ईच कनेक्शन, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला देखा, मोमेंट निकालना है ईच कनेक्शन पर। तो M इज़ इक्वल्स टू VTC डिवाइड बाई 2N। VT हमारे पास में, C हमारे पास में है, 2N सब हमारे पास में वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले पर रखी। तो ये आ गई हमारे पास में 35, 1200 और N की वैल्यू 2। तो ये निकल के आती है 105,000,000। मतलब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि न्यूटन में चेंज हो जाए। तो इस वजह से ये वाली आई है हमारे मोमेंट की वैल्यू इतनी, और जो VB की वैल्यू नेक्स्ट पेज में आ रही है, तो यहाँ पर नहीं लिखी है ये, तो VB की वैल्यू आई है इतनी। अब देखो, अब हमें निकालना है इसके बाद में जो स्टेप्स होती है वो है साइज़ ऑफ बेटन्स। जैसे कि हमने लेसिंग निकाली थी, साइज़ ऑफ लेसिंग निकाली थी, सिमिलरली साइज़ ऑफ बेटन्स निकालते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।